याणम रमो वज्रायाणम रमो लोए सब साहुरम। अभी तक आपकी कक्षा देव स्तुति के आधार पर चल रही है। पंडित दौलत राम जी कृत ये देव स्तुति है, जिनेन्द्र स्तुति है, सकल की एक गायक तदपि। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सुने, सुनी भी हो, याद भी हो। बहुत सुने, सुनी भी हो, याद भी हो, और बहुत ही सुंदर लिखी गई है। पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत है। तीर्थधाम मंगलायतन के पास सासनी नामक ग्राम है, वहां पे वे स्थित थे, वहां पे रहते थे, वहां से उन्होंने लिखी है। तो इस पर अभी तक अपनी चर्चा शांतनु भैया के द्वारा 12वें छंद तक चल चुकी थी। 14 तक हो चुकी है। कौन से तक? 14 नंबर 14। 14 नंबर तक हो चुकी थी। ठीक है, हाँ। तो 15वें नंबर से अपनी अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक इसमें शुरू के छंदों में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? कि किसी को कहीं भी शुरू के छंदों में कुछ डाउट वगैरह लगे तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अपन आगे की प्रारंभ करते हैं। चलिए फिर आगे का ही प्रारंभ करते हैं। 15वें छंद से अपनी चर्चा है। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। अच्छा, ये जो लिखे गई है, ये जो दौलत राम जी कृत है, ये थोड़ी ब्रज बोली की भाषा में लिखी गई है। तो इसके जो कुछ कुछ शब्द होंगे वो थोड़े ऐसे लगेंगे जो आज की नॉर्मल हिंदी में पढ़ने में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे कछु, ईश, इतनी कुछ कछु शब्द है, कारज, सुआब, तो इत्यादि शब्द ये उनके समय की जो बोलने वाली भाषा थी वो उससे थोड़े मैच खाते हुए लगते हैं। मेरे न चाह भैया जी, कछु। हाँ भैया जी, ये ब्रज भाषा है क्या? जी, कहिए। हेलो, ये कौन हाँ सी भाषा है और कहाँ आपने ब्रज भाषा है? हाँ, ये ब्रज भाषा है, ये यूपी साइड के थे, पंडित दौलत राम जी सासनी के थे। तो वहां की जो भाषा चलती थी वो थोड़ी ब्रज टाइप चलती थी, खड़ी बोली सी चलती थी। तो इसलिए जो ये शब्द आज आप भी आज भी अब यूपी जाएंगे तो वहां के जो गांव वगैरह के लोग होंगे तो वो ऐसे शब्द ही बोलेंगे, मतलब कुछ की हाँ। जगह कछू बोल रहे हैं। तो वो शब्द की थोड़ी बहुत मिठास या पंडित जी की हम्म। स्तुति में भी दिख रही है। तो इसलिए ये स्तुति थोड़ी, जैसे अपन दूसरी स्तुति पढ़ें, जैसे वीतराग सर्वहितंकर पढ़ें, हम्म। ये अपनी दूसरी स्तुति देखें, हम्म। अति पुण्योदय मम आया, ये स्तुति देखें, तो इनकी जो हिंदी भाषा होगी हम्म। और ये पंडित दौलत राम जी की जो है ये हम्म। स्तुति, इसकी थोड़ी भाषा थोड़ी अलग लगती है। तो ये इस कारण ही कि वो जो यूपी की जो बोली की मिठास है वो ये स्तुति में दिखती है। हाँ, तो ये अपना 15वां छंद पे चर्चा है। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। सर यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब शुरू में बात कर ली। भैया जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ भैया रही? जी, इधर तो आ रही है आवाज। तो आवाज क्लियर आ रही है? तो जी भैया आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, हाँ, इधर भी आ रही है। ओके ओके, तो कंटिन्यू चलने देते हैं। तो हाँ, मेरे न चाह कछु और ईश, यानी इस देव स्तुति में अब कह रहे हैं। अब कब? जब पहले पहले शुरू में अपने दुख भी बता दिए। मतलब जैसे देखे ना, देव स्तुति की स्टार्टिंग कैसे करी थी। पहले दुख बताए थे कि ऐसे ऐसे दुख मेरे को चल रहे हैं। उसके बाद भगवान को बताया कि हे प्रभु, आप ही मेरे ऐसे दुखों को नाश कर सकते हो। तो अब इतना सब हो गया, तो अब एंड अब कह रहे हैं कि मेरे और कुछ चाह नहीं है। मतलब जैसे कोई व्यापारी होता है ना, जैसे कोई राजा के पास गया हो तो पहले अपने दुख बताएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये जो पूर्व का ही है, कि ये पंडित दौलत राम जी को क्या पता नहीं है कि भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? तो फिर भी भगवान को अपने दुख क्यों बता रहे हैं? कोई सोचिए इसका, क्यों कर रहे हैं ऐसा?
मतलब पंडित दौलत राम जी को तो पता ही है कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की परिभाषा भी अपन जानते होंगे, जो तीन लोग तीन काल की समस्त बातें को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखते जानते हो। तो फिर भी पंडित जी उनको अपना दुख क्यों बता रहे हैं? तब क्या कारण है कि भगवान को अपना दुख बता रहे हैं? भगवान को तो पता ही है कि इनके ये दुख है, फिर भी क्यों बता रहे हैं? कुछ भी जो आपको लगता हो क्यों होगा, उसका थोड़ा आंसर आप दीजिए। उन्होंने और लोगों के मन के भाव लिखे होंगे कि लोग ऐसा और लोगों सोचते के हैं। मन के भी भाव लिखे होंगे, तो इसको भी रखें कि केवली भगवान तो सभी के मन के भाव जानते हैं। वहां वो सिद्ध भगवान सिद्धशिला में बैठे हैं, तो उनके तो सभी के दुख दिख रहे हैं। किंतु फिर भी ये दुख क्यों बता रहे हैं? प्रस्तुति में क्यों दुख बता रहे हैं? क्यों बताया इन्होंने दुख? केवली को तो पता ही है, सीधे भक्ति कर लेते, फिर भी क्यों बताए? और किसी से कहने से अच्छा है कि हम और लोगों को ना, और लोगों से कहने से अच्छा है कि हम बीतरागी भगवान से अपना दुख वो करें। अच्छा, कि औरों से ना कह के वीतराग भगवान से कह दे, पर वीतरागी भगवान तो दुख भी दूर नहीं करते। नहीं करते, बट अपने मन तो वो हल्का कर ही सकते हैं इंसान की, कि हम अपना दुख किससे शेयर करें, भगवान से तो कर ही सकते हैं वैसे। अच्छा चलिए, कुछ ये कर करके सुन भी तो नहीं रहे, मतलब ऐसा है ना कि जानते तो वो सभी कुछ है वैसे भी एक बार में, बट हम किसी हम्म और से करने की बजाय हम अपने श्री हम्म। जी के सामने अपना वो करें। हाँ चलिए, ये भी कह सकते हैं। इसका फिर एक उत्तर टोडरमल जी ने भी दिया है। टोडरमल जी ने ऐसा उत्तर दिया कि उन्होंने, जैसे मोक्ष प्रकाशक यदि आपने पढ़ा हो या देखा हो, तो उसमें दूसरा अधिकार है। वहां दूसरे अधिकार में उन्होंने चारों गतियों के दुख बताए। तो फिर एंड में उन्होंने एक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि ये दुख जो हमने बताए, वो तुम्हें दुख लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो वही चीज यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने अपनाई है। मतलब ये जो दुख बताए उन्होंने, ये दुख उन्होंने भगवान को सुनाने के लिए नहीं बताए हैं। ये जो उन्होंने दुख बताए हैं, ये अपन को रियलाइज हुए कि अपन वास्तविक ऐसे दुख में हैं। अपन को रियलाइज हो, ये स्तुति पढ़ के ये लगे कि हाँ, वास्तविक में दुख में है, इसलिए ये दुख लिखे हैं। तो भगवान को पढ़ाने के लिए दुख नहीं लिखे। ये दुख, ये स्तुति पढ़ के हमें वास्तव, क्योंकि अभी तो हमें लगता है ना कि हमारे क्या दुख है। बढ़िया हम घर पे बैठे हैं, बढ़िया हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जैनी का आचरण पाल रहे हैं, हमें तो कोई दुख ही नहीं है। तो ये स्तुति पढ़ के ये ध्यान आना चाहिए कि जब तक हम गतियों में हैं, जब तक हम इन चार गतियों में हैं, तब तक हम दुखी ही हैं। तो ऐसा पॉइंट रियलाइज होए, इसलिए यह स्तुतियों में दुख कहे जाते हैं। भगवान को सुनाने के लिए नहीं कहे जाते, बल्कि स्वयं को बताने के लिए कहे जाते हैं। जैसे अपन छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में ले जाते हैं, तो वो पाठशाला में ही सिखाते हैं ना कि बताओ मंदिर क्यों जाते हैं। तो वो छोटे छोटे, जैसे आप क्या कहीं गए हो, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि पाठशाला क्यों, जो भगवान के दर्शन क्यों करते हैं। तो क्या क्या सिखाते हैं उसमें, किसी को है पता? उनके स्वरूप को देख के उनके जैसा आचरण करके भगवान, हम भी भगवान बन जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। कि इसीलिए भगवान का दर्शन बच्चों को ही सिखाते हैं ना अपन, ये कि भगवान का दर्शन भी इसलिए करना ताकि मैं उन जैसा बन जाऊं। वैसे ही ये जो दुख आदि बता रहे हैं, ये दुख आदि भगवान को सुनाने के लिए नहीं बताते। ये अपने स्वयं के विचारने के लिए बताते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे दुख हैं और मेरे को इन दुखों का नाश करना है। तो कैसे होगा? तो जिन्होंने नाश किया है उनके पास जाके पूछते हैं, किन्होंने नाश किया? ये अरहंत भगवान ने नाश किया है। वैसे देव स्तुति में उन अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने नाश किया, तो इनके पास जाके हमें भी नाश करने का उपाय मिल जाएगा। तो इसीलिए देव स्तुति में, पूजा आदि में अपने दुख बताते हैं। बस दुख बताने से भगवान को सुनाने का वो रीजन नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हमको रियलाइज होए कि वास्तविकता में हमें दुख है और इस दुख का हमें नाश करना है, इसलिए दुख बताते हैं। तो ये हमारी पूर्व की चर्चा थी। अब विषय पर आते हैं। मेरे न चाह कछु और ईश। अब जब पूरी बात कर ली भगवान से कि हे प्रभु, मेरे अब कह रहे हैं, मेरे न चाह, मेरे कुछ भी चाह नहीं है, और ईश, ईश मतलब भगवान। क्या चाह है? सिर्फ रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुनीश मतलब मुनियों के ईश। मुनीश मतलब मुनियों के ईश, यानी मुनियों के भी जो भगवान है, ऐसे मुनीश यानी अरहंत भगवान। मुझे क्या दीजिए? रत्नत्रय निधि दीजिए। क्या दीजिए? रत्नत्रय निधि।
रत्नत्रय निधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसी मुझे रत्नत्रय की निधि दीजिए। मुझ कारज, अच्छा भगवान देते हैं क्या? नहीं भैया जी। भगवान नहीं देते तो फिर क्यों मांग रहे हैं ये कि भगवान मुझे रत्नत्रय की निधि दीजिए? ये भगवान नहीं देते, ये बराबर सत्य है, भगवान नहीं देते। परंतु जो जीव इनकी शरण में आता है उनको यह पता चल जाता है कि ये सुखी हैं, तो मैं भी ऐसा सुखी हो सकता हूं, मैं भी ऐसा सुखी। जी क्षमा करिएगा। हाँ, तो मैं भगवान भगवान देते नहीं है, पर पूजा की पंक्ति पढ़ते हैं ना, तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। तो ऐसे ही भगवान किसी को देते नहीं है, पर फिर भी भगवान से क्यों मांग रहे हैं? क्यों यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु अब मेरी कुछ और चाह नहीं है। अच्छा पहले ये पकड़े, मेरी कुछ और चाह नहीं है मतलब क्या चाह नहीं है कि मेरे, अच्छा आपको सबको स्क्रीन पे स्तुति दिख रही है ना? हाँ दिख नहीं रही है। भैया जी। जी जी ठीक है। हाँ, तो पहले ये लाइन पकड़े, मेरे न चाह कछु और ईश, यानी हे प्रभु मेरी अब कुछ और चाह नहीं है। कुछ और चाह में कौन सी? जो अपन ने इसके 14वीं पंक्ति में आपने देखा था, आत्म के अहित विषय कषाय, कि ये जो विषय और कषाय है, विषय यानी 5 इंद्रिय के विषय, और कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय, कि अब मेरी ये संसार के किसी भी विषय की चाह नहीं है, अब मेरे संसार के किसी भी भोग की चाह नहीं है। तो इस पंक्ति का मतलब ये समझना कि मेरे न चाह कछु और ईश, यानी अब मुझे चक्रवर्ती बनने की भी चाह नहीं है, मुझे इंद्र बनने की भी चाह नहीं है, और तो और मुझे तीर्थंकर बनने की भी चाह नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे संसार के और भी किसी भी उत्तम योग्य उत्तम भोग की, अच्छे से अच्छे वस्तु की चाह नहीं है। तो ऐसे मेरे न चाह कछु और ईश, तो फिर क्या चाहिए जब कुछ भी नहीं चाहिए? तो रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। रत्नत्रय, रत्न और त्रय, त्रय मतलब 3, और रत्नत्रय, रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्न कहा जाता है। इनको रत्न क्यों कहा जाता है? कोई है कि कोई गैस करेगा क्यों कहा जाता है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पास होते हैं वो एक अमूल्य धन है जिसके द्वारा हर भव को या सम्यक ज्ञान से हम अपना हर भव सुधार सकते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए, हाँ इसीलिए कहा जाता है, मतलब जैसे कोई बहुत ही दरिद्री हो, कोई बहुत ही गरीब हो, ऐसा गरीब कि शाम को क्या खाऊंगा इसकी भी उसको कुछ व्यवस्था ना हो, तो ऐसे किसी गरीब को एक रत्न मिल जाए, और ऐसा अमूल्य रत्न मिले कि वो अमूल्य रत्न को प्राप्त करते उसके जीवन भर की दरिद्री दूर हो जाए। और जीवन भर क्या कहते हैं ना लोक में, कितना पैसा है कि 7 पुश्ते भी खाएंगी। तो ऐसे जिसको रत्न मिल जाए तो वह जीव के अब क्या दुख रहेंगे? कोई दुख नहीं रहेंगे। वैसे ही जिसको भी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिल जाता है, उसका मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। तो इसीलिए उसके संसार के जो अभी तक के दुख चल रहे थे, वह सभी दुख उसके नाश हो जाएंगे। तो इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दुखों का नाश करने वाला है, इसीलिए इनको रत्न कहा जाता है। तो ऐसे यह रत्नत्रय की निधि, तो ऐसे ये रत्नत्रय की निधि दीजिए, मुझे दीजिए हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे अरन भगवान। मुनियों के ईश मतलब जिनको मुनि भी पूछते हैं, जिनकी मुनिराज भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे मुनीश, वे भी जिसके उनको नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का एक विशेषण दे रहे हैं कि हे मुनीश, क्या मेरी जगत में और भी कुछ चाह नहीं है, बस एक ही चाह है, क्या? मुझे रत्नत्रय निधि मिल जाए। अब यहाँ पर यह भी क्लियर रखना कि भगवान से रत्नत्रय नहीं मिलेगा।
जब भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से मिलेगा, परंतु भगवान को देख देख कर अपने स्वरूप की याद आते रहेगी। इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे रत्नत्रय की निधि दीजिए। सम्यक दर्शन होगा तो भगवान से हो जाएगा ऐसा नहीं, पर जब भी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी तब भगवान का स्वरूप है और वैसा ही मेरा स्वरूप है, वो शुद्ध हो गए तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप की याद आती है। इसलिए कहा यहाँ पे रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। भगवान नहीं देंगे, होगा तो अपने आप से ही, पर उनको देख के अपने स्वरूप की याद आ रही है तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, रत्नत्रय निधि दीजिए। और ऐसा भी होता है ना कि जिसके पास 100 रुपए हो, लोक में जिसके पास जैसे 100 रुपए चाहिए हो, तो जिसके पास हो ही नहीं उससे तो उसके पास तो मिलेंगे ही नहीं, जिसके पास हो उससे तो मिल सकते हैं। उसी प्रकार से रत्नत्रय की निधि जगत में सारे कुदेवी देवताओं के पास ढूंढी, कहीं भी नहीं मिली। इनके पास ढूंढी, कोई कपड़े पहने हुए थे, कोई वस्त्र रखे हुए थे, कोई अस्त्र रखे हुए थे, किसी कोई गुस्से में भेड़िया चढ़ी हुई थी, सबके पास ढूंढा, कहीं पे रत्नत्रय की निधि मिली ही नहीं। तो मिली कहाँ? एक इन वीतरागी भगवान के पास मिली। तो इसलिए इन वीतरागी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ये रत्नत्रय की निधि हमें दीजिए। क्यों? क्यों और क्या कह रहे हैं? मुझ कारज के कारण सुआप। तो ये पंक्ति समझिएगा, मुझ यानी मुझे, कारज यथार्थ कारज के कारण सुआप, मतलब मेरे कल्याण के लिए आप ही कारण हो। अब ऐसा कह रहे हैं, जैसे जैसे वो आलोचना पाठ आपने पढ़ा हो तो उसमें पंक्ति आती है, प्रभु अब मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। मतलब वहां पे भी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका काम तो जगत के सभी जीवों का कल्याण करने का है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप हमारा कल्याण करिए। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं, मुझ कारज के कारण सुआप, कि हे प्रभु, मेरे यदि कल्याण में कोई निमित्त बन सकता है तो वो आप ही बन सकते हो। तो ऐसा करके क्या करो, क्यों क्यों बन सकते हैं? क्योंकि आप ही के पास रत्नत्रय निधि है और आप वह रत्नत्रय निधि देने का मार्ग मुझे बता रहे हो, तो इसीलिए मेरा कल्याण सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकता है। ये जैन धर्म की तो एक स्पेशलिटी है कि अपने आप बच्चे बच्चे भी बोलते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मतलब और कहीं ये सुनने में कहाँ आता है? बस अपनी एक जैन धर्म की स्पेशलिटी है कि छोटा बच्चे बच्चे सबको सबको सिखा देते हैं कि हमारे सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। और ये भगवान बनने की शक्ति कहाँ से मिल सकती है? उसके लिए हमें गाइड कहाँ से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। भगवान है, उनके द्वारा उपदेश जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा उपदेश जो शास्त्र को बताने वाले गुरु हैं, उनके द्वारा ही हमें भगवान बनने की विधि मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे रत्नत्रय की निधि दीजिए। रत्नत्रय की निधि भगवान कैसे देते हैं? कि रत्नत्रय की निधि भगवान नहीं देते, परंतु वह निधि कैसे प्राप्त हो उसका वह मार्ग बताते हैं। इसलिए कहना आता है कि रत्नत्रय की निधि दीजिए। जैसे कोई क्लास में कोई बच्चा पढ़ा हो, तो उसने क्लास में पूरे साल पढ़ा और एंड में वो टॉप कर गया, तो एंड में टॉप कर गया तो वो स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ स्पीच में वो ये नहीं बोलता कि मैंने खुद पढ़ा इसलिए पास हो गया, वो ये बोलता है, अपने टीचर्स को थैंक यू देता है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया, इन्होंने मेहनत करी। जबकि टीचर्स ने पढ़ा के हट गए, वो खुद पढ़ा तब जाके टॉप करा है। उसी प्रकार से रत्नत्रय की प्राप्ति तो खुद से ही होगी, परंतु जब तक अरहंत भगवान की जिनवाणी की गाइडेंस ना हो तब तक रत्नत्रय का मार्ग कैसे मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, कि हे भगवान, आप रत्नत्रय की निधि का मार्ग बताते हैं, इसीलिए आपसे रत्नत्रय की निधि मुझे मिल पाएगी। जगत में और कहीं भी किसी जीव से नहीं मिल पाएगी, इसीलिए रत्नत्रय निधि मुझे आपसे ही प्राप्त होगी। और कैसे? मुझ कारज के कारण सुआ, कि हे प्रभु, मेरे कल्याण के लिए आप ही कारण है। मतलब आपने जो स्वरूप बताया है, आपने जैसा जिनागम का आत्मा का स्वरूप बताया है, वैसा स्वरूप मैं समझूंगा तो मेरा पक्के से कल्याण हो जाएगा। तब कैसे? इसकी क्या गारंटी है कि पक्के से हो जाएगा? ये गारंटी है कि मुझसे पहले जो जीव हुए, उन्होंने वो भी आपके बताए मार्ग पर चले, उनका भी कल्याण हुआ। तो जब उनका कल्याण हो गया तो मेरा कैसे नहीं हो सकता? मेरा भी अवश्य ही होगा। तो इसीलिए मुझ कारज के कारण सुआप, यानी मेरे कल्याण करने में आप ही कारण हो। शिव करहु, शिव का मतलब होता है मोक्ष, करहु मतलब करने वाले, हरहु मतलब हरने वाले।
शिव करहु, यहाँ पे दो पार्ट हैं इसके। शिव करहु मतलब शिव को करने वाले, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले, मोक्ष को देने वाले। हरहु मतलब नाश करने वाले, मम मेरा, मोह ताप, मोह रूपी ताप को, मोह रूपी ताप को यानी मोह रूपी जिस मोह के कारण मैं जल रहा हूं उसको आप हरने वाले हो और शिव को देने वाले हो, मेरे कल्याण करने वाले हो, मुझे रत्नत्रय निधि की प्राप्ति कराने वाले हो, इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आता हूं। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ, भगवान की कैसे भक्ति करी है कि हे प्रभु अब मेरी जगत के कोई भी भोगों की कुछ और चाह नहीं है। क्योंकि अभी समझिए ना, ये लाइन ऊपर पहले क्यों डाली, क्योंकि जिसे जगत के भोगों की चाह होगी उसे रत्नत्रय की चाह कैसे होगी, क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग मार्ग है। जिसको जगत के भोग की चाह होगी वो पुण्य और पाप की चाह कर रहा है, और जिसको रत्नत्रय की चाह होगी वो शुद्धता की चाह कर रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मार्ग हो जाते हैं। तो इसलिए ये लाइन पहले डाली कि मुझे संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, तो रत्नत्रय की निधि चाहिए। वह रत्नत्रय निधि कहाँ मिलेगी, कि वह रत्नत्रय निधि प्रभु के पास मिलेगी। कैसे मिलेगी प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु के शास्त्रों द्वारा, दिव्य ध्वनि द्वारा, अन्य मुनिराजों द्वारा जो हमें प्राप्त हुई है वो प्रभु के द्वारा ही तो प्राप्त हुई है, वो अरहंत भगवान के द्वारा ही तो प्राप्त हुई है। तो ऐसी यह निधि मुझे आपके पास मिलेगी। और कैसे, इसीलिए मुझ कारज के कारण हुआ, इसीलिए मेरे कल्याण के लिए आप ही कारण हो। और आप कैसे हो, कि आप शिव को कराने वाले हो, मोक्ष को देने वाले हो, और मोह रूपी ताप को हरने वाले हो। मोह रूपी, मोह को ताप क्यों कहा, क्योंकि जिस प्रकार ताप मतलब होता है जलन, जलना, गरम गरम चीज। इस प्रकार गरम चीज पे कोई आदमी हो तो वो दुखी रहता है। मतलब एक बार को ठंडक कैसी भी हो ना, व्यक्ति शांत रह जाता है, परंतु गर्मी में जलता ही रहता है, दुखी रहता है। तो इसलिए मोह को ताप किया कि जब मैं मोह में रहा हूं तब तक मैं जल रहा हूं, तब तक मैं दुखी हो रहा हूं, और आप मेरा कल्याण करोगे, आप मुझे रत्नत्रय निधि दोगे, तो उससे मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये प्रभु आप मेरा शिव का रहु, मोक्ष को देने वाले हो और मोह ताप को हरने वाले हो। ऐसा ये 15वां छंद चला। अब इसमें से कुछ पूछना है कि अपन अगला छंद ले आए? भैया जी समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला छंद लेते हैं। शशि शांतिकरण तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, पीवत पीयूष जो रोग जाए, त्यो तुम अनुभवते भवनशाय। शशि शांतिकरण, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, शांतिकरण का शांतियों करने वाला है, तप हरण हेत, तप अर्थात यानी ताप, तप का मतलब यहाँ पे जो मुनिराज तप करते हैं वो तप नहीं है। अच्छा, ये 15वें छंद का अर्थ यहाँ पे नीचे भी लिखा है, तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन 16वें अर्थ की चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, इसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर अपन 16वें छंद की चर्चा करेंगे। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, बस एक रत्नत्रय निधि ही पाना चाहता हूँ। मेरे हित रूपी कार्य के निमित्त कारण आप ही है, मेरा मोहताप नष्ट होकर कल्याण हो, बस बस यही एक भावना है। तो इस प्रकार वही चर्चा है जो अपन ने करी थी। वापिस विषय पर आते हैं, 16वें छंद पर। शशि शांतिकरण तप हरण हेत, शशि मतलब होता है चंद्रमा, और शांतिकरण मतलब शांति करने वाला, और तप हरण है, तप का मतलब यहाँ पे ताप, तप का मतलब जो मुनिराज तप करते हैं वह नहीं है। तो ऐसा जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से शशि मतलब चंद्रमा शांति करने वाला है, जैसे सूर्य की किरणें होती है वो गर्म होती है, चंद्रमा की किरणें होती है वो ठंडी होती है। अच्छा, ये और क्लियर रखें कि जैसे लोग में बच्चों को साइंस में पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म में चंद्रमा की अलग रोशनी होती है, सूरज की अलग रोशनी होती है। और एक और फैक्ट है
कि चंद्रमा की जो रोशनी होती है वह तो शीतल ही होती है, पर सूरज की जो मतलब सूरज ऐसा नहीं है कि अपना चंद्रमा ठंडा है और सूरज गर्म है, जिनागम में ऐसा है ही नहीं। दोनों ही सूर्य और चंद्रमा ये दोनों विमान है, भवनवासी वो ज्योतिष जाति देवों के विमान है। तो जैसे ये सूर्य गर्म लगता है, चंद्रमा ठंडा लगता है, अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा ठंडा है, विमान है वो भी, उस प्रकार सूर्य भी ठंडा है। वह तो आतप नाम का एक होता है, आतप नाम की पुद्गल की वर्णा होती है, के कारण उसकी वो उसकी जो किरणें होती हैं वह गर्म होती है। वास्तविकता में तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ठंडे हैं। अब जिनागम की नीति लोक के विज्ञान से काफी अलग है। तो ऐसा चंद्रमा भी, मतलब चंद्रमा तो ठंडा है ही, शीतल है ही, परंतु सूर्य भी अपने यहाँ गर्म है ऐसा नहीं। सूर्य का जो सरफेस है वह भी शीतल ही है, वह तो आतप नाम की वर्णना होने के कारण उसका वह किरणें गर्म लगती है। वास्तविकता में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही विमान होने के कारण, दोनों में ही अकृत्रिम चैत्यालय होने के कारण दोनों ही हमारे लिए पूज्य है। मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों में ही अकृत्रिम चैत्यालय है। तो वो आता है ना कि मकर संक्रांति पर्व कैसे प्रारंभ हुआ, तो इसकी कथा अपने यहाँ कैसी आई। मकर संक्रांति, अपने जिनागम में कोई पर्व नहीं है मकर संक्रांति का, परंतु ऐसा होता है कि भरत चक्रवर्ती को उस समय मकर संक्रांति के समय अपने महल में बैठे बैठे ही सूर्य के अंदर जिनबिंब है वह दिखने लग जाते थे। तो वो उनको नमस्कार करते थे, तो सभी लोगों को लगता था कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सूर्य नमस्कार नाम से मकर संक्रांति नाम का पर्व चला लिया। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब विषय पे है, शशि शांतिकरण तप हरण हेतु, कि जिस प्रकार शशि यानी चंद्रमा शांतिकरण, शांति को करने वाला है, और तप हरण है, तप का मतलब ताप है, गर्मी, उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा शांति को करने वाला है और ताप को हरने वाला है, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, और जैसा वह चंद्रमा काम करता है वैसा प्रभु आप भी करते हो। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, कि आपको देखने से जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें जब पड़े तब शीतलता आ जाती है, उसी प्रकार से आपके दर्शन करने से मेरे में शीतलता आ जाती है, मेरा तप हरण हो जाता है, ताप का हरण हो जाता है। कौन से ताप की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अपन ने पूर्व के छंद में देखा था, पाप कौन की, सा ताप जाता है पाप की। जी? अपन ने पूर्व के छंद में देखा था ना, कौन सा ताप जाता है भगवान का दर्शन करने से? आप मोहताप। मोहताप जैसे देखा था ना, शिव करहु हरहु मम मोहताप, की मोह रूपी गर्मी नाश हो जाती है। जिस चंद्रमा के उदाहरण से घटित करें कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखने से चंद्रमा से शांति आती है, ठंडक मिलती है, और कैसा होती है, गर्मी नाश होती है, उसी प्रकार हे प्रभु आपको देखने से, आपके दर्शन करने से क्या होता है, मेरे अंदर जो भी मोह का ताप है वह मोह का ताप गलने लग जाता है। जब हम प्रभु का स्वरूप देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान का दर्शन करते करते, उनका स्वरूप देखते देखते यह विचार है कि ये कितने सुखी हैं, तब ऐसा विचार करने पर हमारा मोह धीरे धीरे नाश को प्राप्त होता है। जब यह विचार आए कि जैसे प्रवचन साहब ग्रंथ की गाथा है ना, कि अरहंत भगवान को देख के खुद की याद आती है, 80वीं गाथा, यदि आपने कहीं पढ़ी सुनी हो तो, कि अरहंत भगवान को देख के अपने स्वरूप की याद आती है। क्यों, कैसे आती है? कि जैसे उनका भाई का रूप वैसे ही मेरा ही भाई का रूप दिखता है, तो ये सुखी हो गए तो मैं भी सुखी हो ही सकता हूँ। तो जिस प्रकार से वह चंद्रमा ताप को हरने वाला होता है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपका स्वरूप भी, आपका रूप भी मेरे लिए ये मोह रूपी ताप को हरने वाला है। स्वयमेव तथा तुम कुशल दे, कि जिस प्रकार वह चंद्रमा शांति देता है और ताप को हरता है, उसी प्रकार आप भी मोह रूपी ताप को हरते हो और कुशल देत, और तुम भी वही यानी वही शांति को तुम प्रदान करते हो। तो चंद्रमा की शांति तो थोड़े टाइम तक रहेगी, और आप जो शांति दोगे वो अतीन्द्रिय शांति रहेगी, सदा काल मेरे साथ रहेगी। इसलिए चंद्रमा की शांति से कई गुना बढ़कर प्रभु के दर्शन करने से रत्नत्रय की निधि से मिलने वाली शांति है। पीवत पीयूष जो रोक जाए,
पीवत मतलब पीना, पीयूष का मतलब अमृत, जो अर्थात जिस प्रकार, रोग मतलब बीमारी, और जाय कि जिस प्रकार पीयूष अर्थात अमृत को पीने से रोग चला जाता है। जैसे किसी को अमृत मिल जाए, कोई बहुत तीव्र बीमारी वाला हो, और ऐसा बहुत तीव्र बीमारी वाले जीव को यदि अमृत मिल जाए तो उसका वह रोग नाश हो जाए। तो उसी प्रकार से जैसे किसी को बहुत तीव्र बीमारी वाला हो, एकदम जिसके जो यही तीव्र वेदना में पड़ा हो, यही चाह रहा हो कि मेरे प्राण चले जाएं, और ऐसे तड़पड़ाते तड़पते ऐसे जीव को जो इस प्रकार से तड़पड़ा रहा है, उसको अमृत मिल जाए और उसका सब रोग चले जाए, तो उसको कितनी शांति मिलेगी। उसी प्रकार से त्यों तुम अनुभवते भवनशाय, वैसा ही मैं जीव जो अभी तक संसार के दुखों से तड़प रहा हूँ, जो नरक गति में भी, नरक गति के दुख भी सहता आया हूँ, निगोद के दुख सहता आया हूँ, मनुष्य के, त्रियंच के, देव गति के दुख सहता आया हूँ, इतने सभी दुखों से सह रहा हूँ, ऐसे में संसार के रोग से पीड़ित हूँ। तो इस संसार के रोग का नाश कैसे होगा? क्यों तुम अनुभवते भवनशा, ये प्रभु आपका अनुभव करने से। आपका अनुभव करना मतलब क्या? कि जिस आत्मा का आप अनुभव कर रहे हो, उसका अनुभव करने से मेरे भव का भी नाश हो जाता है। तो जिस प्रकार से अब यहाँ पे दो उदाहरण घटित किए। पहली पंक्ति में चांद का दिया कि जैसे चंद्रमा शांति को देने वाला है, गर्मी को हरने वाला है, उसी प्रकार हे प्रभु आप भी, इस चंद्रमा का उदाहरण भगवान के सामने वो तिल का उदाहरण है। मतलब भगवान कहाँ, भगवान जो मोह को नाश करने वाली शांति देने वाले, और कहाँ चंद्रमा इस शरीर के ताप को नाश करने वाली शांति देने वाला। पर क्या करें, लोक में कुछ उपमा ही नहीं मिलती जो भगवान से अपन कंपेयर कर सके। तो इसलिए जो थोड़ी थोड़ी बहुत मैच होती है ना, उसको कह के स्वरूप बता देते हैं, क्योंकि भगवान का जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है, और लोक में जो भी सब कुछ दिखता है वो इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। तो भगवान का सुख, अनुपम सुख की, लोक के सुख की कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। पर जो भी हल्का फुल्का मैच होए, जैसे शरीर कोई ताप में हो तो चंद्रमा की किरणें उसको ठंडा कर देती है, तो वैसे ही हे प्रभु आपके दर्शन करने से मेरा मोह रूपी ताप से जो मैं जल रहा हूँ, वह ताप कम हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये पहली पंक्ति में तो चंद्रमा से कंपेयर किया कि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें ताप को हरने वाली होती हैं, शांति को देने वाली होती है, उसी प्रकार ये भगवान आपका स्वरूप भी, वह भी मेरे मोह ताप को हरने वाला है और रत्न तरह की शांति मुझे देने वाला है। अगली पंक्ति में अमृत से कंपेयर कर, जिस प्रकार अमृत पिला जाए, किसी जीव को अमृत दिया जाए और वो अमृत को कोई बहुत ही तीव्र बीमारी में जीव हो, बीमारी में, दर्द में करहा रहा जीव हो, और उस कराहते हुए जीव को अमृत दिया जाए तो वह अमृत पीते ही वह स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार आपका अनुभव करने से, यानी आपका दर्शन करने से, आपकी बताए हुए मार्ग पर चलने से, आपके गुणों का विचार करने से क्या होता है? मेरे भव का नाश होता है। क्यों तुम अनुभवते किसके? भगवान के भव का नहीं, उनका तो भवातीत होगा, उनका तो भवों का नाश हो गया, परंतु आपका दर्शन करने से मेरे भवों का नाश होता है। तो ऐसे क्यों तुम अनुभवते भव नशाए, कि आपका अनुभव करने से, इसमें अनुभव शब्द लिया ना, भगवान का अनुभव करने से, तो इसका मतलब ये है कि भगवान का विचार करने से। भगवान के पास वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता के गुण है, और ये गुण मैं भी प्रकट कर सकता हूँ, ऐसा भगवान का विचार करने से। मतलब स्वयं का विचार करना वह भगवान का विचार करना है, अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करना वह भगवान का विचार करना है। तो ऐसा विचार करने से क्या होता है? त्यों तुम अनुभवते भव नशाए, कि जैसा अनुभव आप कर रहे हो वैसा ही अनुभव मैं भी करूं तो क्या होगा? तो मेरे भव का भी नाश होगा। तो इसीलिए हे प्रभु मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ये दो पंक्तियां दो छंद देखे अपन ने, 15वां और 16वां, कि क्यों भगवान के दर्शन कर रहे हैं? क्यों भगवान? क्योंकि आप रत्नत्रय की निधि देने वाले हो, मेरे कल्याण में आप ही निमित्त हो, आपके पास आने से मुझे गारंटी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दूसरा क्यों? दूसरा कारण क्या? दूसरे छंद में क्या देखा कि जिस प्रकार चंद्रमा, वह चंद्रमा जो होता है वह शीतलता देता है, ताप को हरता है,
उसी प्रकार हे प्रभु आप भी शीतलता देने वाले हो, मोह रूपी ताप को हरने वाले हो। और जिस प्रकार अमृत को पीने से रोग शांत हो जाता है, वेदना दर्द शांत हो जाता है, उसी प्रकार आपका अनुभव करने से, या फिर आपका अनुभव समझना मतलब जो अनुभव भगवान कर रहे हैं, ऐसी अपनी आत्मा का अनुभव करने से मेरे भव का भी नाश होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु मैं आपको अपना गाइड मान के आपका दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा इन 2 छंद में अपन ने विषय देखा। तो आज का तो समय हो गया है। इन 2 छंद में आप यदि आपको कुछ प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी, हाँ, जय जिनेन्द्र, मैं आपको ये भैया। पूछने की भव मतलब क्या है यहाँ पर? भव मतलब 4 गति, मनुष्य गति, देव चार गति, जो गति। 4 गति है, संसार रूपी जो भव हाँ, संसार चल रहा है उसी को भव का है। हाँ, तो हमारा भव जो है अभी ये मनुष्य गति का है हाँ, ना? तो अब ये कैसे नाश होएगा? ये ऐसे नाश होगा कि जैसे अपन ने पूर्व के छंद में देखा कि रत्नत्रय निधि मिलेगी। तो यह जो रत्नत्रय निधि मिली, इससे मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत नाश हो जाएगा, परंतु हमारा संसार कम हो जाएगा। हाँ, हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं भैया, सुन रही हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जैसे भव नशा है, तो ये पॉइंट तो है कि तुरंत नाश नहीं होगा, हाँ, परंतु संसार जो अभी तक लंबा है, अभी हाँ, तक जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वह कम हो जाएगा। हम्म, मतलब एक इसका ऐसा होता है कि सम्यक की प्राप्ति हो जाए, तो संसार उसका लिमिट में आ जाता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कण्डान योग में संख्या आती है अर्ध पुद्गल परावर्तन। वो यदि नहीं सुनी हो आपने, सुनी हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं सुनी हो तो अपन कभी चर्चा करेंगे। मतलब संसार जो अनंत संसार है, वो एक लिमिट में आ जाता है। यूं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत लंबा काल होता है, परंतु समुद्र के लिए तो एक बूंद समान ही है। तो ऐसा जिसके रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, उस जीव की ये गारंटी होती है कि वो इतने टाइम में मोक्ष चला ही जाएगा, उसको अब अनंत संसार में नहीं रुलना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि हे प्रभु आपसे जो रत्नत्रय निधि मिली, उससे मेरे भव का नाश हो जाएगा। आज नहीं होगा पर थोड़े टाइम में गारंटी से ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भव नशा है कि मेरे संसार का नाश होगा। ये हुआ क्लियर इसमें? हाँ भैया, थैंक यू भैया, क्लियर हो। जी। तो आज का समय हो गया है। अभी कुछ दिन शांतनु भैया नहीं आएंगे, तो अपन ऐसे ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ा करेंगे विषय में। कुछ प्रश्न उत्तर हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी की कक्षा फिर यही प्रारंभ करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय श्री